क्वेश्चन है आपका ए बी सी डी कक्षा 9 की प्रश्नावली 8.2 का दूसरा क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर एस भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। तो दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। ठीक, दर्शाना है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं ए बी सी डी। ठीक, ये बना हुआ है आपका ए बी सी डी, क्या बन गया, एक समचतुर्भुज बन गया। इसके मध्य बिंदु ए डी का मध्य बिंदु ये है, ए डी का मध्य बिंदु ये है, ए बी का मध्य बिंदु ये है, और बी सी का मध्य बिंदु ये, और सी डी का मध्य बिंदु ये। तो ये कह रहा है ए बी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु, सी डी का मध्य बिंदु क्रमशः कौन कौन है, पी क्यू आर एस। इसका क्या हो गया, इसका हम कर लेते हैं पी, इसका क्यू, इसका आर, इसका एस। हम क्या करते हैं, इन सबको मिला लेते हैं। ठीक, इन सबको मिला लेते हैं। ये आपका और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, अब हमें यही सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस जो है क्या है, एक आयत है। पी क्यू आर एस जो है एक आयत है, यही हमको सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इन दोनों का विकर्ण बना लेते हैं। ठीक, आयत में सिद्ध करने से पहले इसको हम क्या करते हैं, ए बी सी डी का विकर्ण बना लेते हैं। ये क्या है, इसका विकर्ण हो गया। ठीक, और ये भी क्या है, एक विकर्ण हो जाएगा। हमने क्या किया, इनका विकर्ण खींच लिया। ठीक, तो अब क्या करते हैं हम कि ए बी सी डी जो है ये समचतुर्भुज है। तो ए बी सी डी में ए डी सी क्या है, त्रिभुज है। ए डी सी क्या है, एक त्रिभुज है। तो हम ए डी सी अगर त्रिभुज लेते हैं, क्या लेते हैं, ए डी सी त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में ए डी का मध्य बिंदु क्या है, ए डी का मध्य बिंदु, ए डी का मध्य बिंदु क्या है आपका, यस। ठीक, और डी सी का मध्य बिंदु, डी सी या सी डी का मध्य बिंदु, सी डी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या है, आर है। और ये क्या है, ए डी सी क्या है, त्रिभुज है। तो ये मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय क्या है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। ठीक, मतलब ये जो रेखा है ये इसके समांतर, मतलब AC के समांतर और इसकी आधी होगी। तो AC समांतर यस आर, मध्य बिंदु प्रमेय से AC समांतर यस आर। ठीक, और AC और यस आर बराबर, AC जो है आधा AC किसके बराबर होगा, यस आर के। मध्य बिंदु प्रमेय क्या है कि इसके समांतर और आधी होती है, तो AC के आधी होगी वो, तो आधा AC किसके बराबर होगा, यस आर के। ठीक, इसे हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना। अब क्या करते हैं कि ये ए बी सी त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु P है। ठीक, और बी सी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु
बी सी का मध्य बिंदु क्यू है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें मध्य बिंदु पी और क्यू है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा, मध्य बिंदु प्रमेय से मध्य बिंदु प्रमेय से मध्य बिंदु प्रमेय से पी क्यू समांतर ए सी के। मध्य बिंदु प्रमेय क्या है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तो पी क्यू किसके समांतर हो जाएगा, पी क्यू समांतर हो जाएगा पी क्यू समांतर ए सी के। ठीक, और पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, आधे ए सी के, क्योंकि इसकी आधी होती है। ठीक, तो पी क्यू जो है बराबर हो जाएगा आधा ए सी के। ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, ठीक, तुलना करने पर यहाँ पे देखो समीकरण 1 क्या है, यस आर आधा ए सी के बराबर है, यस आर आधा ए सी के बराबर है, आधा ए सी किसके बराबर है, पी क्यू के। ठीक, मतलब यस आर और पी क्यू क्या है, बराबर है। और आधा ए सी जो है, आधा ए सी नहीं, ए सी जो है क्या, ए सी किसके समांतर है, यस आर के। ए सी जो है किसके समांतर है, वो यस आर के समांतर है। ठीक, ए सी समांतर है यस आर के। ठीक, और ए सी किसके समांतर है, पी क्यू के। ए सी जो है समांतर है किसके, पी क्यू के। तो मतलब पी क्यू जो है ये समांतर है किसके, यस आर के। ठीक, पी क्यू समांतर ए सी के और ए सी समांतर है यस आर के। तो यस आर और पी क्यू क्या होंगे, समांतर होंगे। तो ये पी क्यू बराबर भी है यस आर के और पी क्यू जो है समांतर भी है यस आर के। ठीक, तो समांतर और बराबर है तो ए पी क्यू आर यस क्या होंगे, एक चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज है, वो भी समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक, समांतर चतुर्भुज है। हमें सिद्ध क्या करना है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक आयत है। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। हमने एक भुजा तो बराबर कर ली, पी क्यू जो है यस आर के बराबर है, ये आमने सामने की एक भुजा बराबर हो गई। अब पी एस जो है वो बराबर करना है किसके, क्यू आर के। तो हम जैसे इसमें किए थे कि ए बी सी त्रिभुज लिए थे और ए डी सी लिए थे। अब की बार क्या लेंगे, ए बी डी लेंगे और बी सी डी लेंगे। तो ये वाला त्रिभुज बन जाएगा आपका, ये ऐसे, ये वाला। ठीक, ये वाला त्रिभुज बन जाएगा। तो ऐसे ही हम लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में। ठीक, ये ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ए बी का मध्य बिंदु पी है और ए डी का मध्य बिंदु क्या है, ए डी का मध्य बिंदु यस है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से पी एस जो है, पी एस समांतर हो जाएगा बी डी के, पी एस समांतर बी डी के, बी डी, और पी एस बराबर हो जाएगा आधे बी डी के। मध्य बिंदु प्रमेय यही है, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के आधी और समांतर होती है। तो समांतर भी है और आधी भी है। इसी तरह से बी सी डी में त्रिभुज बी सी डी में ए बी का नहीं, बी सी का मध्य बिंदु क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है क्यू। ठीक, और
डीसी का मध्य बिंदु, डीसी का मध्य बिंदु है आर, तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, आर क्यू जो है वो समांतर होगी बी डी के, आर क्यू समांतर होगी बी डी के, ठीक, आर क्यू जो समांतर होगी बी डी के, है ना, और आधी होगी किसके, बी डी के, आधे बी डी के बराबर होगी। तो आधा बी डी, ये बी डी है, ठीक, आधा बी डी किसके बराबर है, आपका आधा बी डी जो है बराबर है, आधा बी डी बराबर है आर क्यू के, और आर क्यू जो है बराबर है बी डी के, और आधा बी डी किसके बराबर है, पी एस के, ठीक, किसके बराबर है, पी एस के। तो पी एस और आर क्यू क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक, पी एस और आर क्यू बराबर हो जाएंगे, ठीक। अब बराबर भी यहाँ समांतर भी है, ये देखो आर क्यू जो है समांतर है बी डी के, और बी डी समांतर है पी एस के, तो आर क्यू समांतर किसके, आर क्यू समांतर है बी डी, आर क्यू समांतर है, आर क्यू कहाँ है, आर क्यू समांतर है बी डी के, और बी डी किसके समांतर है, पी एस के। तो पी एस और आर क्यू क्या होंगे, समांतर होंगे, आर क्यू समांतर पी एस, आर क्यू समांतर पी एस और आर क्यू बराबर पी एस, दोनों समांतर और क्या है, बराबर हैं, दोनों समांतर और बराबर हैं। तो इसलिए पी क्यू आर एस क्या है, एक आयत है, एक आयत है, आयत है, क्यों है, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पी एस जो है किसके बराबर है, आर क्यू के, ठीक, और पी क्यू जो है बराबर है एस आर के, ये आमने सामने की भुजाएं हो गई, ये दोनों आमने सामने की, ये दोनों आमने सामने की भुजा, और आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती हैं। तो यहाँ तो हमने सिद्ध कर लिया है कि क्यू आर जो है बराबर है पी एस के, और पी क्यू बराबर है एस आर के, और दोनों समांतर भी एक दूसरे के हैं, पी क्यू जो समांतर है एस आर के, और आर क्यू समांतर है पी एस के। तो इस हिसाब से जो है ये क्या हो गया, एक आयत है,